भैया हाँ बैठ के यार मुझे लिखना है भाई साहब, आपके पास पेन है क्या? नहीं भैया पेन नहीं है मेरे पास। पेन क्या हुआ भाई साहब, दिल्ली जैसे शहर में भी रहेगी, पेन नहीं है आपके पास? अरे भैया बहुत पेन रख के देख लिए, कुछ नहीं होता रखने से पेन वैन, सब बेकार की बातें हैं ये। इसलिए मैंने छोड़ दिया पेन रखना। नहीं तो एक टाइम था जब मेरे जेब में पेन हमेशा मिलता था, छोड़ दिया सब मैंने। कोई सारी बेकार की बातें हैं। अच्छा भाई साहब, कुछ परेशान से लग रहे हो आप तो। क्या बताऊँ तुम्हें, ना ही पूछो तो अच्छा है। ना पूछो तो नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो इंसान इंसान के काम आता है, शायद हम कुछ आपकी सहायता कर सकें। जरा बताओ तो क्या बात है। अरे देखो भैया, बताने से ही आपका जो बोझ है वो कम होगा। वैसे आप अपने अंदर रखोगे तो बर्डन हो जाएगा। थोड़ा सा आप शेयर करोगे तो आप खुद हल्के हो। बिल्कुल बताओ। एक मुझे पता है किसी से कुछ नहीं होता, हल्के वल्के से कुछ नहीं होता। यही चीज इस धरती में जो है वो पैसा ही सबसे बड़ा है, और उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे नहीं, पैसे के साथ, पैसे तो ठीक है, जीवन को चलाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर कोई चीज़ होती है। क्या भैया आप करोगे क्या? मेरी मजबूरी जानकर तुम करोगे क्या? क्या तुम मुझे धन दे दोगे? क्या तुम मुझे नौकरी दे दोगे? क्या तुम मुझे सब कुछ दे दोगे जो मुझे चाहिए? तो मेरे को नहीं सहा जाता। प्लीज इतना मत कहो भाई साहब, नौकरी भी मिलेगी, धन भी मिलेगा हमारे। हम जानते हैं कैसे मिलता है। क्या ऐसा संभव है सच में? संभव होता है, संभव है। सच में संभव है ऐसा? क्या मार्ग है उसका? मेरे को बताओ, मुझे बहुत इस टाइम जरूरत है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। प्लीज अच्छा। मुझे बताओ गाइस। भैया बताएंगे। हम क्या है, किसी टाइम में हम भी बेरोजगार थे, हमारे पास भी कोई साधन नहीं था। मैं एक साल बिना जॉब के रहा हूँ। मैं MBA पास आउट हूँ, लेकिन समय जब खराब चलता है ना भैया इस संसार में, तो आदमी बेरोजगारी सहनी पड़ती है। अच्छे लोगों ने मैं पिछले कई दिनों से बेरोजगार हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। पिछले 10 साल से मैं परेशान हूँ। मेरी कभी नौकरी लगती है और कभी छूट जाती है, कभी लगती है। मैं चाहकर भी वहाँ लंबे टाइम तक काम नहीं कर पा रहा। जरा सी सैलरी बढ़ने लगती है, पता चलता है कि वो हमें निकाल देते हैं। तो मैं पिछले कई सालों से, वर्षों से बहुत परेशान हूँ, और मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी सफ़र कर रहा है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ अपनी बीती बात। देखो भैया, हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार धन कमाता है, खर्च करता है। ये बात तो आप मानते हैं। मगर मैंने आज तक कोई गलत कर्म नहीं किया। मैं एक चींटी तक मार नहीं सकता। मैं ऐसा इंसान हूँ, व्यक्तित्व मेरा ऐसा है। मगर अच्छा। भगवान ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों कर रहा है? मेरी ही ऐसी परीक्षा क्यों ले देखो रहा है भाई साहब, भगवान? बात ऐसी है जैसे अभी दिन हुआ है, दिन बढ़ते बढ़ते फिर रात होगी, फिर सवेरा होगा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ गलत टाइम आता है। गलत टाइम के बाद मगर कितना आता है? 10 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, हो सकता है कि आपके जीवन में वो अंधेरा हो, बिल्कुल फिर हो सकता है कुछ टाइम बाद क्या मेरे सवेरा हो जीवन में जाए। भी सवेरा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भैया, क्यों नहीं आ सकता है? आखिर कब वो सवेरा आएगा? आएगा। देखो हम एक चीज़ बताते हैं आपको। आप थोड़े दिन हमारे कहने से, अगर आप हम पे बिलीव करते हैं, हमने आपकी परेशानी को सुना है, तो आप हमारे संस्थान में चलिए। हम दिव्य ज्योति। अरे नहीं, मैं किसी संस्थान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता प्रभु। मुझे अपना घर चलाना है और अपने बीवी बच्चों को सही करना है प्रभु, प्लीज। ये उसी राह में आगे जाने का एक रास्ता है। आपको ऐसा कैसा रास्ता? भी चलेगा। भक्ति के मार्ग पर चलकर मेरे को ये सब प्राप्त हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। आपका ये कहने का मतलब है? जी, बिल्कुल। मैं नहीं मानता इस बात को। देखो भाई साहब, आप है ना नेगेटिव वातावरण में रह के आपके जो विचार है, आपकी सोच है और आपके जो हो रहा है सारा नेगेटिव हो गया है। इसलिए आपको ना वो चीज़ें सारी नेगेटिव ही दिखाई सच देती में मेरी परेशानी इसलिए बहुत बड़ी थी। आपको उसको हटा के पोजीशन चेंज करना पड़ेगी, तभी आप कुछ अपने जीवन मुझे में बताएं, प्राप्त कर मुझे पाओगे। क्या करना होगा उस मार्ग पे चलकर? हमारे संस्थान है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। इसके संस्थापक और संचालक श्री आशुतोष महाराज जी हैं। वहाँ पे जाके आप ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लीजिए। फिर आप ध्यान साधना करेंगे तो आपके जो कर्म है, आपके जो विचार है, आपका विवेक है, उसमें चेंज होगा। ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा मुझे? जी। कैसा ब्रह्म ज्ञान होगा ये? क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? उसके लिए कुछ नहीं, वहाँ जाइए, आपको 3-4 घंटे का समय लेके, उससे पहले आपको 3-4 सत्संग होता है उनका हर वीकली, वो सुनना पड़ेगा। उसके बाद आप ज्ञान लीजिए वहाँ पे जाके। उसके लिए 3-4 घंटे का समय निकालना पड़ता है। यहाँ संस्थान की जो प्रचारक बहनें उसके लिए एक टाइम शेड्यूल आपको दे देंगी, तो उस दिन आप आइएगा। स्वच्छ कपड़े और फल फूल और दक्षिणा से मतलब आप ₹1.25 भी ले सकते हैं। आप अपने मगर मेरे को कहाँ आना होगा इस सब के लिए?
क्या मुझे तो कुछ पता भी नहीं कि कैसे आना है, क्या करना है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की वर्ल्ड ओवर 350 शाखाएं, आप किसी भी शाखा में जा सकते हैं। और इनकी वेबसाइट भी है ddjl.org, उस पर जा सकते हैं, वहाँ पे संस्थान का एड्रेस निकाल सकते हैं, सारी ब्रांचेस जहाँ पे आप रहते हैं है। वही नज़दीकी जो आश्रम जी। होगा कहीं भी, वो जो इसकी एप्लीकेशन है DJJS करके एक एप्लीकेशन है, उस पर आप देखोगे तो आप जिस एरिया में रहते हो बिल्कुल उस एरिया के पास की जो लोकेशन का आश्रम मिल मेरे घर जाएगा। के समीप ही ये आश्रम होगा। ये मतलब आप कहाँ रहते हैं भैया? हम नोएडा की तरफ रहते हैं। नोएडा में भी सेक्टर 44 में एक आश्रम है, अरे वहाँ पे वाह, जा उसके सकते पास हैं। ही रहता हूँ। जी बिल्कुल, आप वहाँ जाइए, हेलो। बहनों से विचार विमर्श कीजिए, सत्संग सुनिए, हाँ जी, बोलिए। फिर आपको ये ज्ञान मिल जाएगा। और फिर इसमें कोई पैसा नहीं बोलिए, लगता, आप कौन सिर्फ बोल रहे हैं? आपका सामर्थ्य चाहिए, आपकी जिज्ञासा चाहिए कहाँ से इन सर? सब के लिए। ये अगर आप रियलिटी में अपने कष्टों को दूर करना प्रथम। चाहते हैं तो आप इस मार्ग पे बढ़ सकते हैं। मैं जरूर अगर आप- कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ। मैं ज़रूर आऊँगा और मैं आशा करता हूँ हमारे आशुतोष महाराज जी मेरे पे अपनी कृपा, हाँ जी, असीम कृपा बरसाएं। जय हो आशुतोष महाराज जी की। मैं यहीं से उनको हाँ जी, बोलिए। दंडवत करता हूँ। जय हो आशुतोष जी भैया, आप अगर भी कोई तो सर परेशानी है तो मोबाइल आप फ्री हो मेरा तो बात नंबर कर ले सकते सकते हैं। मोबाइल दे मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरी इस मैं पे आपको लिख के दे देता हूँ, किसी ठीक है। भैया से नंबर लेके मैं- पॉज करना महाराज।